दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक बिगेस्ट मैसेज मैं देना चाहूंगा। वो ये है कि इसमें किसी न किसी टाइप के एक्शन की जरूरत होती है। आप खुद ही देखिए ना, ये जो वर्ड अट्रैक्शन है, इसमें एक्शन वर्ड एम्बेडेड है कि नहीं? इस प्रोसेस को ऐसा कुछ मत समझिए कि आपने विजन बोर्ड बना लिया, अपनी विशेष डायरीज या एक पेपर पर लिख दी और बस सोचे जा रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अचानक से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ना ना ना, इट्स नॉट दैट इजी। इसके लिए आपको कुछ बिलीव डेवलप करने होंगे ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे। सबसे पहले तो निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ स्विच करिए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कांस्टेंट फियर में जीते रहते हैं कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए या फिर कोई बुरा उन्हीं के साथ ना हो जाए। देखिए, आपको अपना फोकस वहां से हटाने की जरूरत है, वरना ये नेगेटिविटी ना आपको खा जाएगी। उन चीजों पर फोकस करिए जो आपको फ्यूचर में चाहिए, तभी आप चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको डाउन टू अर्थ रखता है। जिग जिगलार ने एक बार कहा था कि अगर तुम अपने गोल्स अकम्प्लिश करना चाहते हो तो दूसरों की मदद करो उनके गोल्स को अचीव करने में। जब आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो लाइफ में एक रिपल इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि एक आदमी दूसरे की हेल्प कर रहा होगा तो यकीन मानिए ये लौट कर आपके पास ही आएगा। दोस्तों, कई सालों पहले जब मैं 19 साल का था, मेरी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिससे मैं पहले कभी मिला ही नहीं, और ये व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत सफल था। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जिसने मेरी लाइफ के ट्रेजेक्टरी को डिफाइन किया। उन्होंने मुझसे जो प्रश्न पूछा वो था, क्या मुझे अपनी लाइफ में गोल्स और ड्रीम्स को प्राप्त करने में इंटरेस्ट था, या क्या मैं उन्हें अचीव करने के लिए कमिटेड था? और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं वही करूंगा जो सुविधाजनक है, लेकिन अगर मैं कमिटेड हूं तो वो करूंगा जो मुझे करना होगा। और मिस्टर एलन ब्राउन ने मुझसे कहा, जॉन, यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो करेंगे जो सुविधाजनक होगा, यानी कि कन्वीनियंट होगा, इजी होगा। आप अपनी एक्सक्यूज एंड स्टोरीज पर विश्वास करेंगे और आप अपनी प्रेजेंट रियलिटी एंड सर्कमस्टेंसेस के शिकार बने रहेंगे। आप उन सभी रीजंस के साथ आएंगे जिनसे आप उन गोल्स को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा अंतर यह है कि यदि आप कमिटेड हैं तो आप अपनी स्टोरीज, अपने एक्सक्यूज, अपने रीजंस को छोड़ने के लिए आज से ही शुरुआत कर देंगे कि आप अभी अपने सर्टेन गोल्स क्यों प्राप्त कर रहे हैं और आप उन लक्ष्यों में से कोई भी हासिल क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप कमिटेड हैं तो आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, यदि आप कमिटेड हैं तो आप अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे, यदि आप कमिटेड हैं तो आप एक दिन ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप उन गोल्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपको क्यों करना चाहिए। और जब उन्होंने मुझे इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट के बीच का डिफरेंस समझाया ना, मिस्टर ब्राउन, मैं कमिटेड हूं, तभी मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने कहा कि मैं अपने फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड करियर गोल्स के लिए कमिटेड हूं। यहां आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप अपने फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड बिजनेस गोल्स को अचीव करने में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप कमिटेड हैं? अब यदि आप कमिटेड हैं तो मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा कि कागज की शीट लें और अपने लाइफ के फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड बिजनेस के लिए एक गोल लिखें। ओनली वन गोल। और फिर मैं चाहूंगा कि आप उन गोल्स को अचीव करने के लिए 3 एक्शन स्टेप लिखें। यस, ये लिखें कि आपको सीखने के लिए क्या चाहिए, विश्वास करने के लिए आपको क्या चाहिए और आपको क्या करने की आवश्यकता है। उन एक्शन स्टेप्स को अपने कैलेंडर पर एक टाइम के साथ लिखें, जिस टाइम तक आप उन चीजों को पूरा करने जा रहे हैं। और यदि आप अपने ईच गोल के लिए ऐसा कर सकते हैं, यदि आप उस गोल पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वो पर्सन बनने जा रहे हैं जो अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करके ही मानेगा, वर्सेस वो व्यक्ति जो आशा करता है और प्रार्थना करता है और चाहता है कि वो गोल्स एंड ड्रीम्स खुद ही एक दिन रियलिटी बन जाएं। दोस्तों, जो पर्सन गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है ना, वो उन गोल्स के प्रति लगातार डेली, वीकली, मंथली वर्क करता है और वो अपनी स्टोरीज या उनके एक्सक्यूजेस या उनके सर्कमस्टेंसेस को उन्हें
रोके रखने की परमिशन नहीं देता है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कमिटेड है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज एन एटीट्यूड। यही वो मेंटालिटी है जो आपके पास होनी चाहिए। सो आर यू इंटरेस्टेड और कमिटेड? मॉर्निंग रिचुअल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपके दिन को सही रास्ते पर लाने में मदद करते हैं। वो आपके शरीर और दिमाग के लिए खुशहाल, प्रोडक्टिव डे के लिए तैयार करते हैं। वो सुनिश्चित करते हैं कि आपकी माइंडसेट सही है। वो आपको सेंस ऑफ पर्पस देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास अपने दिन के लिए एक प्लान हो। आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स आपके जागने के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि आप आज सुबह उठे और आपके पास जीवन का एक और दिन है। यस, हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता है दोस्तों। अपना आभार, आई मीन टू से ग्रैटिट्यूड, व्यक्त कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। जैसे ही आप बिस्तर से उठें, अपने आप से कहते रहिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप से पूछिए, मैंने आपके लिए एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की है, आप इसे यूज कर सकते हैं। पूछिए अपने आप से, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश किस चीज से हूं? मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस चीज को लेकर हूं? मुझे अब अपने लाइफ में सबसे ज्यादा अधिक गर्व किस बात का है? मैं अपनी लाइफ में किस बात के लिए सबसे अधिक ग्रेटफुल हूं? मैं किससे प्यार करता हूं? मुझे कौन प्यार करता है? ये सारे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, आपके दिन की अच्छी शुरुआत करने में मदद करेंगे। इन्हें करने से ये होगा कि आप अपने हाईएस्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग जी रहे हैं और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट प्रायोरिटीज का ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों बताइए, ऐसा कौन सा रिचुअल है जो कल सुबह से आप शुरू करने के लिए कमिटेड हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले।